एक मरतबा जाफर बिन सलमान और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बसरा में कहीं जा रहे थे। एक आलीशान महल पर गुजर हुआ जिसकी तामीर जारी थी, और एक नौजवान बैठा हुआ मेहमानों को हिदायत दे रहा था कि यहाँ ये बनेगा, वहाँ इस तरह बनेगा। मालिक बिन दीनार इस नौजवान को देखकर फरमाने लगे कि ये कैसा हसीन नौजवान है और किस चीज में लग रहा है, इसको इस तामीर में कैसा इन्माक है। मुझ पर यह तकाजा है कि मैं अल्लाह जल्ल शानो से इस नौजवान के लिए दुआ करूं कि वो इस नौजवान को इस फजूल काम से छुड़ाकर अपना मुखलिस बंदा बना दे। कैसा अच्छा हो अगर ये जन्नत के नौजवानों में बन जाए। जाफर, चल इस नौजवान के पास चले। हजरत जाफर कहते हैं कि हम दोनों इस नौजवान के पास गए, इसको सलाम किया। इसने सलाम का जवाब दिया, मगर इसने मालिक बिन दीनार को पहचाना नहीं। थोड़ी देर में पहचाना तो खड़ा हो गया और कहने लगा, कैसे तशरीफ आवरी हुई। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, तुमने अपने इस मकान में किस कदर पैसा लगाने का इरादा किया है। इसने कहा, 1,00,000 दिरहम। मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि अगर तुम ये 1,00,000 दिरहम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक मकान का जिम्मा लेता हूँ जो इससे बदरजा बेहतर होगा, और इसमें बहुत से खादिम होंगे। इसमें खेमे और कुब्बे सुर्ख याकूत के होंगे जिस पर मोती जुड़े हुए होंगे। इसकी मिट्टी जाफरान की होगी। इसका गारा मुश्क से बना होगा जिसकी खुशबुएं महकती होंगी। वो कभी पुराना ना होगा, न टूटेगा। इसको मेमार नहीं बनाएंगे बल्कि हक ताला शानू के अमर कुन से तैयार हो जाएगा। इस नौजवान ने कहा, मुझे सोचने के लिए आज रात की मोहलत दीजिए। अगर कल सुबह आप तशरीफ लाएंगे तो मैं इसके मुतालिक अपनी राय अर्ज कर दूंगा। हजरत मालिक बिन दीनार वापस चले आए और रात भर इस नौजवान की फिक्र और सोच में रहे। आखिर शब में इसके लिए बहुत आजिज़ी से दुआ की। जब सुबह हुई तो दोनों हजरात इसके मकाम पर गए। वो नौजवान दरवाजा से बाहर ही इंतजार में बैठा था, और जब हजरत मालिक बिन दीनार को देखा तो बहुत खुश हुआ। मालिक बिन दीनार ने फरमाया, तुम्हारी कल की बात में क्या राय रही। इस नौजवान ने कहा कि आप इस चीज को पूरा करेंगे जिसका कल आपने वादा फरमाया था। मालिक बिन दीनार ने फरमाया, जरूर। इसने दिरहम के तोड़े लाकर सामने रख दिए और दवात कलम लाकर रख दी। मालिक बिन दीनार ने एक पर्चा लिखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा कि ये इकरारनामा है। मालिक बिन दीनार ने फलां शख्स से इसका जिम्मा लिया है और इसके इस महल के बदले में हर ताला शानों के यहाँ इसको ऐसा ऐसा महल जिसकी सिफात ऊपर बयान की गई मिलेगा, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा उम्दा और बेहतर, जो उम्दा साया में हक ताला शानों के करीब होगा। ये पर्चा लिखकर इसके हवाला कर दिया और 1,00,000 दिरहम इससे लेकर चले आए। हजरत जाफर कहते हैं कि शाम को मालिक बिन दीनार ने वो सारा माल अल्लाह की राह में खर्च दिया। शाम को इतना भी बाकी न था कि एक वक्त के खाने का काम चल सके। इस वाकया को 40 दिन भी न गुजरे थे कि एक दिन हजरत मालिक बिन दीनार जब सुबह की नमाज से फारग हुए तो मस्जिद की मेहराब में एक पर्चा पड़ा दिखा। ये वही पर्चा था जो मालिक बिन दीनार ने इस नौजवान को लिख कर दिया था, और इसकी पुष्ट पर बगैर रोशनाई के लिखा हुआ था कि ये अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से मालिक बिन दीनार के जिम्मा की बारात है। जैसे मकान का तुमने इस जवान से जिम्मा दिया था वो हमने इसको पूरा पूरा दे दिया और इससे 70 गुना ज्यादा दे दिया। मालिक बिन दीनार इस पर्चा को पढ़कर हैरान हुए। इसके बाद हम इस नौजवान के मकान पर गए तो वहां मकान से रोने की आवाजें आ रही थीं। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि इस नौजवान का कल इंतकाल हो गया। हमने पूछा कि इसका हुस्न मैयत किसने दिया था। इसको बुलाया गया। हमने इससे इसके नहलाने और कफनाने की कैफियत पूछी। इसने कहा कि इस नौजवान ने अपने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और ये कहा था कि जब तू मुझे नहलाकर कफन पहनाए तो ये पर्चा इसमें रख देना। मैंने इसको नहलाया, कफनाया और वो पर्चा इसके कफन और बदन के दरमियान में रख दिया। हजरत मालिक बिन दीनार ने वो पर्चा अपने पास से निकाल कर इसको दिखाया। वो कहने लगा कि ये वही पर्चा है। कसम है इस जात की जिसने इसको मौत दी, ये पर्चा मैंने खुद इसके कफन के अंदर रखा था। ये मंजर देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और कहने लगा कि मालिक बिन दीनार, आप मुझसे 2,00,000 दिरहम ले लीजिए और मुझे भी पर्चा लिख दीजिए। मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि ये बात दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानू जो चाहता है वो करता है।
اس کے بعد جب بھی مالک بن دینار اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔